नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुई भगदड़ के मामले में जिला पुलिस ने गुरुवार को पहली बार प्रेस वार्ता किया। आईजी अलीगढ़ रेंज सलम माथुर ने बताया कि इस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी किए जा चुके हैं। इसमें पुरुष 4 और 2 महिलाएं शामिल हैं। माथुर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में जब पूछताछ की गई तो मालूम चला है कि यह लोग आयोजन समिति थे। पूर्व में भी यह कई आयोजन कर चुके हैं। इन लोगों का पंडाल का व्यवस्था करना, इकट्ठा करना, यही काम इन लोगों का होता था। अब मामला उठता है बाबा की, तो पुलिस ने बाबा के नाम से परहेज क्यों करने लगी है। आईजी साहब ने तो सीधे तौर पर कह दिया एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है, जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आईजी सलम माथुर जी। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदराबाद के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदराबाद 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशन हैं।
पर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, it will depend upon the विवेचक and the facts that comes into the place। क्या देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है जो कि ऑनरेबल जस्टिस के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं, फोर्स वहां पर तैनात की गई थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को उसने रख दिया। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो उन 122 जो मृतक हैं, जो परिवार, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं, ऐसे में उनको किस तरीके से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ मिलना जरूर चाहिए। ऐसे बाबाओं से सतर्क होना चाहिए, न कि बाबाओं को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे जो भी हो। नमस्कार। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज MCOM, BCOM और BCA जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। एनबीए द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल का एकमात्र कॉलेज KIPM, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के बाद मिलता है रोजगार। तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए KIPM इस बार लेकर आया है सुनहरा अवसर। इस बार कॉलेज देने जा रहा है मेधावी छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाएं। तो जब KIPM है तो कहीं और क्यों जाना।